जय श्री कृष्णा। अध्याय 3 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का महत्व बताया। अर्जुन ने समझा कि कर्म आवश्यक है, लेकिन मन में एक संशय रहा। अगर ज्ञान मतलब ज्ञान योग इतना श्रेष्ठ है तो क्या केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मिल सकती? और अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों करे? इसी संशय को दूर करने के लिए श्री कृष्ण अध्याय 4 की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो दिव्य योग ज्ञान और कर्म का संगम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह कोई नया नहीं है। मैंने इसे सबसे पहले सूर्यदेव को कहा, सूर्यदेव ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। ऋषियों ने इस योग को अपनाकर लोक में धर्म की स्थापना की, पर समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया और आज मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त और मित्र हो। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेकर सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। कर्म और ज्ञान का मेल। श्री कृष्ण बताते हैं, केवल कर्म करने से मुक्ति नहीं मिलती और केवल ज्ञान से भी नहीं। कर्म को त्यागना संन्यास नहीं है, बल्कि आसक्ति को त्यागना ही सच्चा संन्यास है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन कर्म में लिप्त नहीं होता। अज्ञानी व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है और बंध जाता है। जो कर्म करते हुए भी अकर्म मतलब बंधन रहित भाव को देखता है और जो अकर्म में भी कर्म देखता है, वही सच्चा बुद्धिमानी और योगी है। ज्ञान की महिमा। ज्ञान वो अग्नि है जो सारे कर्मों के बंधन को जला देता है। ज्ञानी व्यक्ति सभी प्राणियों में समान भाव रखता है, चाहे ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी, कुत्ता या चांडाल। ज्ञान से मन का अंधकार मिटता है और आत्मा को प्रकाश मिलता है। इस ज्ञान को प्राप्त करो विनम्रता, सेवा और प्रश्न के द्वारा। तत्वदर्शी ज्ञानी तुम्हें सत्य का उपदेश देंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सही गुरु से मिलकर उसकी सेवा करके और प्रश्न पूछकर ही सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। गुरु का अनुभव और दृष्टि साधक के जीवन को सही दिशा देता है। ज्ञानवान का जीवन, ज्ञानी व्यक्ति का मन स्थिर और शांत होता है। वह न पाने में दुखी होता है, न पाने पर अहंकारी। वह हर कर्म को ईश्वर को अर्पण करता है और बंधन से मुक्त रहता है। चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि कर्म और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान हमें दिशा देता है और कर्म हमें उस दिशा में चलाता है। कर्म से भागना संन्यास नहीं, बल्कि आसक्ति छोड़कर कर्म करना ही सच्चा योग है। ईश्वर स्वयं युग युग में अवतार लेते हैं, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए और सत्य को पुनः स्थापित करने के लिए। तो आइए हम भी अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करें, फल की चिंता छोड़ दें और ज्ञान को अपना मार्गदर्शक बनाकर कर्म के पथ पर चलें। यही है ज्ञान कर्म संन्यास योग का सार और यही है मुक्ति की राह। अगले अध्याय में हम जानेंगे कर्म योग से आगे का मार्ग, भक्ति और ईश्वर के साथ एकत्व की ओर। मिलते हैं अध्याय 5 में। जय श्री कृष्ण।